नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। मई 2023 की ये घटना है जहां पर एक कंपनी से एक लड़की के मोबाइल पर फ़ोन आता है। लड़की अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी और वो जॉब ढूंढ रही थी। फ़ोन फ़ोन आता है, उसके बाद उसको ये कहा जाता है कि तुम अगर नौकरी करना चाहती हो, चिट फंड कंपनी है, इसमें आ जाओ। वो एड्रेस बताता है क्योंकि लड़की को भी तलाश थी नौकरी की। लड़की जो वो सीधे आसपास में ही रहा करती थी, वो सीधे पहुंच जाती है मुजफ्फरपुर और वहाँ पर जो पता बताया गया था उस पते के अनुसार वो लड़की वहाँ पहुँचती है। एक छोटा सा ऑफिस बना हुआ था, उस ऑफिस में जाती है। उसके बाद वो अपने सारे कागजात उसको दिखाती है। वो जो उस कंपनी का मालिक था या फिर मैनेजर था, रतन राजा नाम करके, उसने उस लड़की के कागजात देखे और उसने अप्रूव कर दिया। उसने कहा तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम्हारी नौकरी पक्की है, लेकिन इसके लिए तुम्हें 20,000 रुपये पे करने होंगे, तभी जाकर तुम्हारा ये कागज़ जो है वो आगे बढ़ेगा और पक्की हो पाएगी। फिर ये लड़की किसी तरह से जो है वो अगले दिन आती है और 20,000 रुपये लेकर आती है उस कंपनी में, उस मैनेजर को देती है। उसके बाद वहाँ से वो सारा अप्रूवल मिल जाता है। 2 दिन बाद उस लड़की की ज्वाइनिंग थी। 2 दिन बाद उस लड़की को बुलाया जाता है। लड़की की उम्र करीब 22 साल के आसपास थी। लड़की खूबसूरत थी, जवान थी। उस लड़की को जैसे ही वो लड़की जाती है उस कंपनी में, वहाँ से वो जो रतन राजा है वो उसे लेकर जाता है कहीं दूसरे जगह, और वहाँ से उसको जो है कहता है कि तुम्हारा जो काम है वो ये है कि तुम्हें लोगों को बेवकूफ़ बनाना है और लोगों को बेवकूफ़ बना करके उससे पैसे ऐंठना है। एक तरह से कॉल गर्ल के लिए काम करना था उसको। लड़की मना करती है, लेकिन फिर भी उसने करे तो क्या करे, क्योंकि उसने 20,000 रुपये दिए हैं नौकरी के नाम पर और नौकरी अभी लगी है। फिर उसने जो है ये शुरू किया, ठगी का शिकार बनाने लगे लोगों को। अब जब ये लड़की 2-3 महीने गुजरे, उसके बाद लड़की ने कहा कि हमारी सैलरी कितनी है, आपने सैलरी नहीं बताई और हमें सैलरी भी नहीं मिली अभी तक। इसके बाद जो वो कंपनी का मालिक होता है या मैनेजर होता है, रतन राजा, वो कहता है कि तुम्हारी सैलरी जो वो मिलेगी, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें कम से कम 50 लोगों को, 50 लड़कियों को जोड़ना होगा इसके अंदर, और उसके बाद तुम्हारी सैलरी जो वो 50,000 रुपये कर दी जाएगी। अब ये लड़की कहती है कि इतने लोगों को, इतने लड़कियों को मैं कहाँ से लाऊं, क्योंकि वो रतन राजा जानता था कि ये लड़की है, इसकी लड़की फ्रेंड होगी। 50 कहेंगे, कम से कम 10 भी तो कम से कम ये लाएगी। अब ये लड़की जितने भी मोबाइल में कॉन्टैक्ट थे, लड़कियों के नंबर थे, सभी को इसने फ़ोन किया और कुछ लड़कियों को इसने बुलाया, काम पे लगा दिया। अलग अलग जगह इन लोगों का धंधा चल रहा था। अब 2-3 महीने जैसे गुजरे, उसके बाद और भी लड़कियां इस जाल में फंसती चली गई। अब ये जो लड़की थी, इसको रतन राजा ने मुजफ्फरपुर से ये सीधे अ, हाजीपुर ले गया। हाजीपुर ले गया और वहाँ पर उसके साथ, वहाँ से वो कॉल करवाता और उसके साथ दूरी व्यवहार करता, यानी कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता ज़बरदस्ती। लड़की मना करती, उसके बावजूद उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता और दिन में कई बार बनाता। और इसके अलावा उससे जो वो काम दिया था वो काम भी उससे करवाता। अब लड़की परेशान, अब करे तो क्या करे, क्योंकि उसने पैसे भी दिए नौकरी के नाम पर, फिर उसके साथ ये शारीरिक संबंध बन रहा है। और वो ही नहीं बल्कि उसके साथ 5 और लड़के थे, वो भी उस लड़की के साथ बारी बारी से संबंध बनाया करते थे। और इस तरह से ये सेक्स रैकेट का एक तरह से कह सकते हैं कि ये धंधा चलाया करते थे। और उस लड़की को, लोगों को बकरा बनाने के लिए, लोगों से पैसे ऐंठने के लिए वो लड़की उससे बातें करती और उससे पैसे ऐंठती। और ये पैसे ऐंठते ऐंठते एक दिन ऐसा आता है कि जब हाजीपुर में उस मकान पर जिसमें वो रह रही थी, उस पर रेड पड़ जाता है पुलिस की। और पुलिस जो है वो रेड जैसे ही पड़ता है, वहाँ से ये लोग बच कर भाग निकलते हैं उस लड़की को लेकर। वो सीधे चले जाते हैं गोरखपुर। और गोरखपुर में उसने उस लड़की को शादी का झांसा देकर, क्योंकि ले गया था वो, शादी करता है बाकायदा। उसकी जो लड़की है वो अपने मोबाइल से वीडियो भी रिकॉर्ड करती है। सारा वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने के बाद उसके साथ अब पत्नी और पति की तरह, पति पत्नी की तरह दोनों रहने लगते हैं। इस बीच वो जो लड़की है, करीब 1 साल का वक्त गुजर जाता है। 1 साल में 3 बार लड़की प्रेग्नेंट होती है। तीनों बार उसका अबॉर्शन करवा दिया जाता है। और उसका जो पति है रतन राजा, वो ही नहीं बल्कि उसके साथ जो 5 दोस्त थे, वो सब भी मिलकर उसके साथ हैवानियत करते थे, उसके जिस्म को
लूटते खसोटते थे, उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे और लड़की की हालत ये हो चुकी थी, वो 3 बार प्रेग्नेंट होने के बाद उसके जो बदन है और एक तरह से कहिए कि वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। अब वो लड़की एक कदम उठाती है वहाँ से, वो किसी तरह से बच कर निकलती है, भागती है, लेकिन वो भाग नहीं पाती ज़्यादा दूर तक। फिर उसे वो लोग पकड़ लेते हैं, फिर उसके साथ और हैवानें। अब लड़की जो है किसी तरह से अपने घर फ़ोन करती है, अपने भाई को, अपने घर वालों को बताती है। घर वाले जब जानते हैं, फिर उसके बाद उसका जो भाई है वो थाने जाता है, रिपोर्ट लिखवाता है। रिपोर्ट लिखवाने के बाद फिर ये जब इन लोगों को पता लगता है, क्योंकि इन लोगों का लंबा गैंग था, उसके भाई को भी मारपीट करते हैं। लड़की का जो मोबाइल है, जो भी मोबाइल में फुटेज उसने वीडियो रिकॉर्ड किया था शादी वगैरह का, वो सारी चीज़ें वो ले लेते हैं, मोबाइल को रीसेट मारते हैं, सारा मेमोरी सीन वगैरह तोड़ कर फेंक देते हैं। फिर उसके साथ लड़की के साथ हैवानियत होती रहती है। लड़की एक दिन बच बचा कर निकलती है और वो थाने पहुंचती है, थाने नहीं बल्कि वो सीधे कोर्ट पहुंच जाती है। कोर्ट में ये सारा मामला चला जाता है। हाल ही की ये घटना है। अब ये देखिए कि कोर्ट में से क्या निर्णय आता है, क्या फैसला आता है। उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर उन लोगों के साथ, उन दरिंदों के साथ क्या हुआ। तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और लगातार क्राइम की कहानियां मैं आप सभी को सुना रहा हूं, और जो भी रियल कहानियां हैं वही मैं सुनाता हूं। आप सभी को अगर अच्छा लगता हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आप जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, हमारा हौसला नहीं बढ़ेगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। और इस तरह की कहानियों के लिए, इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि आपको कहानी बता रहा हूँ, बल्कि इस कहानी से एक सीख भी मिलती है कि कैसे जो लड़कियां हैं, जो भोली भाली लड़कियां हैं, वो नौकरी के नाम पर या फिर किसी और के झांसे में, शादी के झांसे में आकर अपना जिस्म वो दे देती है, उनके सामने परोस देती है। और वो व्यक्ति जो बिल्कुल आसानी से उसको एक जिस्म मिल जाता है, उस जिस्म के साथ खेल कर उसको बर्बाद करके फिर वो अपना किनारे लग जाता है। तो ये थी एक कहानी मुजफ्फरपुर से। और इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।